समस्तीपुर जिले के मणिपुर माता के ये मंदिर लगभग 200 साल पुराने हैं। ये यहाँ का एकमात्र जागृत सिद्ध पीठ है। माता के इस मंदिर में निरंतर पूजा अर्चना चलती रहती है। कहा जाता है कि आज तक यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। यही कारण है कि यहाँ दूर दूर से लोग अपनी मुरादें मांगने आते हैं। इस मंदिर की स्थापना की बड़ी दिलचस्प कहानी है। लगभग 250 साल पहले यहाँ पर भयानक महामारी फैली थी। कोई दवा, कोई वैद्य लोगों की जान नहीं बचा पा रहा था। महामारी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों के शव बैलगाड़ियों में भरकर शमशान घाट भेजा जाने लगा। चारों तरफ मातम का माहौल था। ऐसे में गांव के बुजुर्ग लोग बैठकर महामाया देवी की आराधना करने लगे। गांव वाले नगर के ब्रह्म स्थान के पास बैठकर माता से विनती कर रहे थे। तभी वहां एक बूढ़ी माता दिखाई दी, जिन्हें कोई भी पहचान नहीं सका। वो बूढ़ी माँ ने लोगों से विधिवत पूजा अर्चना करने को कहा। बूढ़ी माँ के विचार से सभी लोग सहमत थे, पर महामारी और गरीबी से परेशान लोगों के पास अनुष्ठान तक के पैसे नहीं थे। तब बूढ़ी माता ने नगरवासियों को मिट्टी का पिंड बनाकर फूल, नीम पत्र, भजन कीर्तन से माँ की आराधना करने की सलाह दी। उन्होंने लोगों को समझाया कि महामाया तो स्वयं लक्ष्मी रूपा हैं। उनकी पूजा के लिए पूजन सामग्री से ज्यादा भक्ति और भावना की जरूरत है। माँ भगवती की मिट्टी का पिंड बनाकर गांव वाले बूढ़ी माता के कहे अनुसार पूजा करने लगे। बूढ़ी माता ने उन लोगों को आशीर्वाद दिया कि जब तक यहाँ इस तरह पूजा अर्चना चलती रहेगी, माँ भगवती की दया दृष्टि इस नगर पर बनी रहेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने इस नगर में शांति और समृद्धि का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गयी। तब नगरवासियों को समझ में आया कि ये कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि स्वयं माँ भगवती थी, जो वेश बदलकर अपने भक्तों का मार्गदर्शन करने आई थी। कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक इस नगर में कभी कोई महामारी नहीं फैली। इतना ही नहीं, इस नगर से गरीबी समाप्त हो गई। आज भी यहाँ के लोग काफी समृद्ध और सुखी हैं। माँ के भक्त समय समय पर माँ को भेंट अर्पित करते रहते हैं। यहाँ आने के लिए पटना से समस्तीपुर ट्रेन से या टैक्सी से आया जा सकता है। माता के इस मंदिर प्रांगण में कदम रखने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते। अंदर मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही मुख्य द्वार के दोनों तरफ बाबा काल भैरव और बटुक भैरव के मंदिर हैं, जो द्वारपाल की तरह माँ के मंदिर के सामने खड़े हैं। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य द्वार से प्रवेश वर्जित है। कहा जाता है कि जो भी मुख्य द्वार से प्रवेश करेगा उसका अनिष्ट संभव है। अतः लोग बगल के द्वार से अंदर जाते हैं। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी बगल के द्वार से ही अंदर जाते हैं। यहाँ महामाया अपने तीनों रूप दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती रूप में विराजमान हैं। इनके इस भव्य रूप का दर्शन करने मात्र से ही मन शांत हो जाता है। सुबह 6 बजे से माँ की पूजा अर्चना प्रारंभ हो जाती है, जो लगभग 11 बजे तक चलती है। मंदिर के मुख्य पुजारी रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और श्रद्धालुगण
शांत मन से उसका श्रवण करते हैं। उसके बाद ढोल नगारों के साथ माँ की महाआरती होती है। लगभग 2:30 बजे मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाता है। फिर शाम 4:30 बजे से मंदिर दर्शन के लिए खुल जाता है। रात के 8 बजे फिर से मुख्य पुजारी द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। फिर रात्रि आरती के बाद माँ को विश्राम करने दिया जाता है। वैसे तो यहाँ रोज ही भक्तों का तांता लगा रहता है, पर बसंत पंचमी, चैत्र नवरात्र, शारदीय नवरात्र और दीपावली के दिन यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं।